बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हम अपने चैनल पर क्लास 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक का सिलेबस दे रहे हैं और जो बच्चा मेरे से कोचिंग लेना चाहता है तो वो कोचिंग भी ले सकता है और ना ही या तो उसके लिए हम घर पर तो पूरा सिलेबस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अपने घर पर रहकर पूरा सिलेबस करें क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक का। तो बच्चों, हम बात करते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में हम प्रश्न 3 तक के प्रश्नों को कर लिया था। हमने पिछली क्लास में 1.1 का प्रश्न 3 कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न 4 करेंगे। प्रश्न 4 जो हमें पहले पढ़ लेते हैं। बोला है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है। जो हमारा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है इस कितने के बराबर होता है, इतने और इतने के रूप का होता है बच्चों, ठीक है ना। तो हमने जैसे कि प्रश्न 2 किया था उसी प्रकार से हम इसको प्रश्न 4 करेंगे, ठीक है ना। तो चौथा 1.1 का, तो देखो माना कि धनात्मक क्या है, पूर्णांक p है, ठीक है ना। हमने माना है और दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना है p, तो इसका वर्ग कितने के बराबर है, 3m तथा 3m + 1 के रूप का है। तो बच्चों देखो कैसा है, इसको हम लिख सकते हैं p² बराबर 3m और p² बराबर 3m + 1 का रूप का है। कहने का मतलब जो हमने धनात्मक पूर्णांक p माना है इसका वर्ग कितना है, इतने के बराबर है, इसका वर्ग कितने के बराबर, इतने के बराबर है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें क्या है, देखो हमें अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें समझ में आ रहा है ये हमारा p हम क्या लेते थे, p हम भाज्य संख्या लेते थे, भाज्य, और हमारा जो 3 क्या है, भाजक है, और इसको क्या है, भागफल है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। पिछली जो हमने क्लास की थी इसी प्रकार का प्रश्न किया था, उसी में बता दिया था, ठीक। हमने बताया है हमारे भाज्य और भागफल सभी में समान है, ठीक है ना। तो हमारा भाज्य है, ठीक है ना, वर्ग नहीं लेना, हमें क्या लेना है, सिर्फ ओनली धनात्मक पूर्णांक p लेना। हम सिद्ध करेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वर्ग कर, जब हम इनका वर्ग करेंगे, सिद्ध करेंगे, तब p² बराबर 3m आएगा, दर्शाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा भाजक है और भागफल है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों हमें क्या है, इसलिए हमने क्या है, p बराबर क्या माना है, भाज्य माना है, और हमें 3 बराबर क्या है, भाजक है, क्या है, माना है। हमें प्रश्न में दिया गया तो उसी के हिसाब से माना है, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, इसलिए हम इनको करते हैं भाग विधि से, जिस प्रकार से हल करते थे कि 3 का भाग देना p का। मान लो कि हमें 3 का भाग p में देने पर q प्राप्त हुआ है और शेष फल में हमें r प्राप्त हुआ बच्चों, शेष फल में हमें कितना प्राप्त हुआ, r प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, हमने मान लिया। तो अब r बराबर r का मान भाजक से 1 कम होगा, ठीक है ना। शेषफल जो r आया है, r हमने माना है, इसका मान भाजक से 1 कम होगा। कहने का मतलब अर्थात भाजक हमारा कितना है, 3 है, तो हम कहाँ से 0, 1, 2 तक लेंगे। 0 क्यों लिया, क्योंकि पूर्णांक की बात की, पूर्णांक संख्या 0 से प्रारंभ होती है बच्चों, ठीक है, इसलिए 0 लिया है। तो अब हम इसको लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के आधार पर लिखते हैं p बराबर 3q भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही आता है। समीकरण 1 मान लो, लिख लो समीकरण 1 में r बराबर 0, 1 और 2 रखने पर बच्चों, जब r बराबर हम 0 रखेंगे तो p बराबर हमारे कितना आएगा, 3q आएगा, ठीक है ना। तो हमारा समीकरण कौन सा हो गया है बच्चों, समीकरण हमारा हो गया है 2।
जब r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो p बराबर 3q प्लस क्या आएगा 1 आएगा। जब r बराबर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो हमारा आएगा p बराबर 3q प्लस 2 आएगा। तो समीकरण हमारा 3 और ये समीकरण 4 हो गया। अब एक बात होना चाहिए, क्या हमें निकालना क्या है, इसमें दिया गया था हमें कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो इनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक इसी के प्रकार का रूप बनेगा, जिस प्रकार से ये बनेंगे इन्हीं की प्रकार का हम रूप बनाएंगे। तो इन तीनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। चलिए हम करते हैं। ठीक है ना। समीकरण 2, 3 तथा 4 का वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो बच्चों प्रश्न 5 में हमें क्या करना है, घन करना है। जिस प्रकार से हमने इसके पहले स्टेप तक हमें इस प्रश्न को भी करना है, ठीक है ना। जिस प्रकार से प्रश्न 4 हमने किया है ना, ठीक इसी के पहले स्टेप तक हमने इसको सेम करना है। और फिर जब वर्ग की जगह पर इसको क्या करना है, घन करना। बस इतना ही तो है। प्रश्न 4 और प्रश्न 5 एक ही है, इसमें वर्ग इसमें घन। तो बच्चों हम करते हैं इसका वर्ग करना है। वर्ग की बात हो रही है। 3q का क्या है, वर्ग है, तो p² बराबर 9q² होगा। तो बच्चों हमें क्या रूप देना है, 3m का रूप देना है। तो p² बराबर 3, इसको हम मान सकते हैं 3q, इतना तोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिख लो, चूँकि 3q² बराबर हमने क्या माना है, m माना है, तो p² बराबर 3m है। तो देखो हमारा जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है कितने 3m के बराबर आ गया, इसलिए हमारा एक प्रोसेस सही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो हम दूसरा समीकरण 3 का वर्ग कर रहे हैं, समीकरण 3 क्या था, यह था, ठीक है। इसका वर्ग, तो वर्ग बराबर 9q² प्लस 1 प्लस 6q आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं, सही तरीके से जमा लेते हैं, प्लस 1। तो बच्चों p² बराबर, इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, 3q² बराबर प्लस 2q प्लस 1 इतना है। तो चूँकि हम क्या कर रहे हैं, 3q² प्लस 2q बराबर क्या मार रहे हैं बच्चों, m रख रहे हैं, इसलिए इतना बराबर इसकी जगह पर m रख दो, प्लस 1। तो देखो हमारा रूप बन गया है, 3m प्लस 1 का रूप बन गया है। ठीक इसी प्रकार से समीकरण 4 को हल करते हैं, ठीक है ना, हल करते हैं। तो समीकरण 4 का p² बराबर 3q प्लस 2 है, इसका स्क्वायर, p² बराबर यहाँ पर आएगा बच्चों 9q² प्लस यहाँ पर 4 आएगा, और प्लस यहाँ पर आएगा 6 दूनी 12q, ठीक है ना। इसको सही तरीके से जमाएंगे, 9q² प्लस 12q प्लस 4। इसको हम और थोड़ा सिंपल करें, सरल करेंगे, 12q। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको अब हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो 3 हम कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 3q² बचेगा, यहाँ पर 4q बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस 1। तो चूँकि 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर हमने क्या माना है, m मानना है। तो p² बराबर बच्चों 3m प्लस 1 आया है कि नहीं आया है। तो बच्चों जो हमें यहाँ ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर लिया है। धनात्मक पूर्णांक p माना था, इसका वर्ग 3m के बराबर हो रहा है, 3m प्लस 1 के बराबर भी हो रहा है, 3m प्लस 1 के बराबर हो गया है। इसलिए बच्चों तो आपने देखा कि हमने प्रश्न 4 को कितने सरल तरीके से आपको करके बताया है। हमने प्रश्न 4 को माना था, इस प्रकार से किया है। तो बच्चों इसी प्रकार से हम प्रश्न 5 करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वर्ग की बात की गई थी, सिर्फ जहाँ जहाँ वर्ग है वहाँ घन कर देंगे, तो यहाँ पर भी घन आ जाएगा, यहाँ पर भी घन आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ठीक इसी प्रकार से करेंगे। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।